जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के हो रहे राशि परिवर्तन की। ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ कौन कौन से ऐसे योग हैं जो कि सितंबर 2020 के महीने में बन रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके लिए आपके व्यापार की, जॉब प्रोफेशन की, बिजनेस की, पारिवारिक जीवन की, लव रिलेशनशिप की और विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए और यात्राओं के लिए भी यह समय कैसा रहेगा। और अंत में बात करेंगे उन खास उपायों की जो कि सितंबर के माह को आपके लिए यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के माह में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य इस समय 15 सितंबर तक स्वग्रही रहेंगे, जो कि आपको भूमि संपत्ति के विवादों में उन्हें सुलझाने के लिए मददगार रहेंगे। शुक्र 1 से 27 सितंबर तक शुक्र भाव में सुख और कर्म का संबंध आपकी विशेषताओं को बढ़ाने वाला है। बुध 2 से 21 सितंबर तक उच्च राशि में आपके पराक्रम भाव में शौर्य, साहस और विश्वास को बढ़ा रहे हैं और आपके कर्म भाव में रोचक योग एक महान राजयोग की भांति है, जो कि आपकी जॉब, प्रोफेशन और सभी प्रकार से आपके एनर्जी लेवल को उत्तम रखेगा, आपकी सूझबूझ को बेहतर बनाएगा। सस योग आपके व्यापार भाव में इस समय पर है। व्यापार में, साझेदारी में और साथ ही साथ नए कामों में यह योग आपको लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, बृहस्पति और केतु का चांडाल दोष 22 सितंबर तक रहेगा, जो कि आपके रिलेशन में और धन संबंधित कामों में सावधानी को प्रदर्शित कर रहा है। 23 सितंबर से बृहस्पति चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे और 23 सितंबर से राहु लाभ भाव में होने से इनकम में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। इस समय आप ध्यान धन संबंधित मामलों में जरूर रखें। सबसे पहले बात करें आपके लिए व्यापार और आर्थिक स्थिति की, तो इस समय पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा। यह समय आपके जीवन साथी और आपके साझेदार आपकी प्रगति में सहायक होंगे और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी सूझबूझ, अपनी क्षमता से, अपनी स्किल्स से अपने कामों में जो मंदी आई थी उसे रिकवर कर सकें। यह महीना व्यवसाय के लिए यात्राओं से जुड़ा रहेगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन भूमि से संपत्ति की खरीदी बिक्री में आर्थिक लाभ आपको इस समय पर प्राप्त हो रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको इस समय पर मिल रही है उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। भाग्य के भरोसे ना रहें। हो सकता है कि आपका भाग्य आपके कर्म करने की राह को देख रहा हो। दोस्तों, इस समय साथ ही साथ आपके खर्चे भी देखने को मिलेंगे, पर आपके कामों के लिए धन की व्यवस्था भी इस समय पर हो रही है। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक रहेगा कि आप धन की बचत भी अच्छे प्रकार से करें। व्यापार चाहे छोटे स्तर पर हो या फिर बड़े स्तर पर हो, काम में कर्ज की आवश्यकता बनी रहती है और यह कर्ज आपको इस समय पर मिल सकता है। आपकी आगे की प्लानिंग बन सकती है। सही दिशा में सही समय पर धन का उपयोग करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको जहां तक हो सके जो भी कर्ज आपको चुकाने हैं या फिर व्यापारियों को जो पैसे आपको देने हैं उसके लिए आप दबाव महसूस करेंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य व मेहनत कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। भाग्य का साथ आपको इस समय पर प्राप्त होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हर काम को निर्धारित समय पर पूरा करें। बात करें आपके लिए जॉब और प्रोफेशन की, तो दोस्तों इस समय पर अगर आप अपने परिवार से दूर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में ट्रांसफर और आपकी जो मनोकामना अधूरी है वह इस समय पर पूरी हो सकती है। यह समय पिछले महीने की गई मेहनत का पूरा फल आपको देगा। उच्च पद और पद उन्नति पर आपका ध्यान जरूर इस समय पर रहेगा। साथ ही साथ इन बातों के लिए आप अपनी जॉब को किसी प्रकार के संकट में ना डालें और यदि आप नई जॉब की तलाश में हैं तो 16 सितंबर के बाद आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके टारगेट इस समय पर पूरे हो सकते हैं। आप अपनी योग्यता, स्किल्स, कार्यशैली को और बेहतर बनाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप बातें तो अच्छी कर लेते हैं पर वहीं काम में, कार्य क्षेत्र में आप उस प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज पर भी आप ध्यान दीजिए। कर्म क्षेत्र में आपको आनंद आ जाएगा। जल्दबाजी में आकर, दबाव में आकर, तनाव में आकर आप फैसले ना लें और कई बार भावनाओं में बहकर हम जो भी निर्णय ले लेते हैं उस पर भी ध्यान रखें। यह बातें आपके लिए गलत रहेंगी। आपका जो दृष्टिकोण है उसे आप सकारात्मक रखिए और हर प्रकार से पॉजिटिव बातें आपको इस समय पर सोचनी है, क्योंकि आपके साथ सकारात्मक बातें ही इस समय पर होंगी। आप जरूर स्वयं को असमर्थ स्वयं के कामों में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम नहीं बन पा रहा है। यह समय की मांग है, क्योंकि परिवर्तन तो चलता रहता है, पर आपको अपने काम में परफेक्शन लाना चाहिए और अपने विकल्पों की ओर भी आपको इस समय पर ध्यान देना चाहिए। बात करें विद्यार्थियों की, तो यह महीना विद्यार्थियों के लिए वास्तव में एक शानदार महीना हो सकता है। आप अपने काम और शिक्षा दोनों को बैलेंस से समय पर कर सकते हैं।
जो भी आप अपनी शिक्षा और करियर को लेकर प्लान कर रहे हैं, यह समय शुभमय है। आप अपनी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना भाग्य उदय का रहेगा। आपकी जो काबिलियत है, आप उसे इस समय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बात करें पारिवारिक जीवन की, प्रेम जीवन की, रिलेशनशिप की, तो महीने की शुरुआत में आपकी अपने निकटतम लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आपको अपने परिवार का सहयोग मिले, इसके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त समय अपने परिवार को देने की जरूरत रहेगी। जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशनशिप में अच्छा तालमेल बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति और अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर आप इस समय पर नजर आ रहे हैं। महीने के मध्य से लेकर अंत तक आपकी बातचीत, आपका रवैया परिवार में वातावरण को सुखद बना रहा है। धार्मिक काम, दान पुण्य आदि बातों में आपको बहुत ही अधिक प्रसन्नता इस समय पर मिलने वाली है। आपको प्रयास करना चाहिए कि अपने स्वभाव पर आप नियंत्रण रखें और जो वाणी में कड़वाहट इस समय पर रहने वाली है, इससे आपके रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। लव लाइफ भी आपके लिए बहुत ही अधिक शानदार रहेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो दोस्तों इस महीने में यदि आपने मानसिक तनाव को कम नहीं किया और अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य इस समय पर खराब रह सकता है। इसलिए टेंशन, तनाव वाली बातों से दूर रहें। खान पान पर पूरा ध्यान देने के साथ ही साथ योग, प्राणायाम आदि बातों का सहारा आप इस समय पर जरूर लें। यात्राएं जरूर रहेंगी। घूमने फिरने का भी मन आपका इस समय पर करेगा। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई दिन ऐसा जरूर आता है जब मन में निराशा, परेशानी और तनाव का भाव अधिक रहता है, और ऐसा होता है मन व मस्तिष्क के स्वामी चंद्रमा के कारण। जब चंद्रमा नकारात्मक भावों में रहे, आपको इस समय पर 1, 2 सितंबर को, 20 और 21 सितंबर को, 11 व 12 सितंबर को और 29 और 30 सितंबर को विशेषकर अपने स्वास्थ्य के ऊपर अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं इस समय के विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों यदि आपके लिए आपके मकान के निर्माण में घर के स्वप्न को आप पूरा करना चाहते हैं, भूमि संपत्ति की खरीदी बिक्री के कामों में आपको इन बातों में परेशानियां महसूस हो रही हैं, इन कामों में रुकावटें आ रही हैं, या फिर ये काम आप करना चाहते हैं, तो आपको इस महीने 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंत्र जाप करना चाहिए। और जब व्रत पूरा हो जाए तो ब्राह्मण को आप भोजन जरूर कराएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप आप जरूर करें। दोस्तों सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर को इस महीने आ रही है, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को आप प्रतीकात्मक रूप से गौ दान और राहगीरों को पानी पिलाने के लिए कुआं, प्याऊ या फिर शीतल जल की व्यवस्था इस दिन जरूर करें। दोस्तों अधिक मास का प्रारंभ भी 18 सितंबर से हो रहा है। इस दिन आप अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के हाथों से उनकी मनपसंद वस्तु 21 या फिर 51 लोगों को जरूर दान करनी चाहिए। तो दोस्तों जाना आपने कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2020 के राशि फल के बारे में।